चलिए जल्दी से देखते हैं। अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना यानी अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति होना। अंगूठी का नगीना यानी अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति होना। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? एक महान वैज्ञानिक और सुलझे हुए व्यक्ति थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक और सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो वाकई में क्या थे? अंगूठी पर नगीना समान थे। वे वाकई कैसे थे? अंगूठी पर नगीने के समान थे। अंगूठी का नगीना यानी बहुत सम्मानित व्यक्ति होना। अभी हमने कहा ना कि वो कैसे हम मुहावरों को कैसे प्रयोग करते हैं, हम उनके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी भी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो अंगूठी का नगीना यानी अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति होना। आगे देखिए, अंत ना पाना। अंत ना पाना यानी हम रहस्य ना जान पाना। अंत ना पाना, रहस्य ना जान पाना। ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड अनंत है, इसीलिए अभी तक कोई भी इसका अंत न पा सका है। ब्रह्मांड अनंत है, इसीलिए अभी तक कोई भी इसका अंत यानी रहस्य ना जान सका है। क्लियर बेटा? आगे है हमारे पास ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो क्या वाक्य आएगा इसका? देखिए क्या बनाया हमने। नौकरी लगते ही सुरेश तो जैसे मोहल्ले वालों के लिए ईद का चांद हो गया। नौकरी लगते ही सुरेश तो जैसे मोहल्ले वालों के लिए बच्चों ईद का चांद हो गया है। उसके बाद है हमारे पास अंबर के तारे गिनना। अंबर के तारे गिनना यानी नींद ना आना। अंबर के तारे गिनना, नींद ना आना। अपने भविष्य की चिंता में सुरेश रात भर क्या करता है? अंबर के तारे गिनता हुआ नजर आता है। अंबर के तारे गिनना यानी नींद ने आना। इसी तरह बच्चों हमारे पास अंगारे बरसना। अंगारे बरसना यानी अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे बरसना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। तो देखिए कैसे यूज किया गया है अंगारे बरसना मुहावरे को। सितंबर का माह यानी महीना आ गया है, लेकिन सूर्य अभी भी अंगारे ही बरस रहा है। चलिए जल्दी से करते हैं। अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना क्या अर्थ है इसका? अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति होना। अंगूठी का नगीना, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति होना। अंत ना पाना यानी रहस्य ना जान पाना। अंत ना पाना, रहस्य ना जान पाना। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अंबर के तारे गिनना, नींद ना आना। अंगारे बरसना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। हाँ जी बच्चों, क्लियर है बेटा? यस, जल्दी से बताइए बेटा। हाँ जी, जल्दी से शाबाश। ओके बेटा, ओके चले आगे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास देखिए, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी क्या होता है? हाँ जी, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। देखिए जल्दी से, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। उसके बाद है हमारे पास अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। देखिए, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। रवि मास्टर जी से बहुत ज्यादा अकड़ रहा था, लेकिन जैसे ही मास्टर जी ने उसका झूठ पकड़ा तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया, यानी लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। उसके बाद है बच्चों हमारे पास आंखें चुराना। आंखें चुराना, छुपते रहना या बचते रहना। इसी तरह नजरें चुराना, बचते रहना या छुपते रहना। जब तक रमेश का मुझसे काम था तब तक तो खूब दुआ सलाम करता था, लेकिन जैसे ही काम निकला अब वह मुझसे आंखें चुराने लगा है। आंखें चुराना यानी अब मुझसे छुपता फिर रहा है। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारने का क्या मतलब होता है बच्चों? अपना अहित स्वयं करना।
अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना यानी अपना अहित स्वयं करना। वाक्य देखिए, सौरभ को अपने ऑफिस में काम दिलाकर मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। क्यों? अब वह जब देखो तब ऑफिस वालों से मेरी बुराइयां करता रहता है। तो सौरभ को अपने ऑफिस में काम दिलाकर मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। आ गया ना मुहावरा, वाक्य में प्रयोग कर लिए इसका। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना यानी अपना अहित स्वयं करना। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का क्या मतलब होता है? बहुत अधिक मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना। मैंने आकाश पाताल एक किया तब जाकर मैं आर्मी में कैप्टन के पद पर तैनात हूं। ठीक है, तो अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा, या इसका इस तरह से भी आ सकता है बेटा, अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी। अंधे की लकड़ी होना या अंधे की लाठी होना एक ही बात है बेटा। अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी, तो इन दोनों का क्या आएगा बेटा? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा होना। ठीक है बच्चे। और अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। आंखें चुराना, बचते रहना या छुपते रहना। नजरें चुराना, छुपते रहना या बचते रहना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना। आकाश पाताल एक करना यानी बहुत मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना। हाँ जी, हो गया बच्चों? क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास आंखें नीची होना। अब आंखें नीची होना यानी लज्जित होना, आंखें नीची होना यानी लज्जित होना। गणेश कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम्हें दूसरों के सामने, दूसरों के आगे अपनी आंखें नीची करनी पड़े। आंखें नीची करना, लज्जित होना। आंख दिखाना, क्रोधित होना। आंख दिखाना, क्रोधित होना। किसी भी समस्या का हल आपस में बैठकर निकाला जा सकता है। यूं बार बार आंखें दिखाना ठीक नहीं है। आंखें दिखाना, क्रोधित होना। इसी तरह है दिमाग आसमान पर चढ़ना। दिमाग आसमान पर चढ़ना, तो क्या अर्थ है इसका? अत्यधिक घमंड होना, बहुत अधिक घमंड होना। शर्मा जी के घर जब से पुलिस इंस्पेक्टर बहू आ गई है तब से उनका दिमाग क्या है? आसमान में चढ़ गया है। दिमाग आसमान पर चढ़ना, बहुत अधिक घमंड होना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, ध्यान से समझिए इसको। ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु होना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु होना। दिन भर से भूखे व पेटू रमेश के लिए तो 4 रोटी और 1 कटोरी चावल। अगर दिन भर से भूखा है और पेटू है ऊपर से, रमेश के लिए 4 रोटी और 1 कटोरी चावल क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही था। ठीक है, अब 19-20 का अंतर, 19-20 का अंतर यानी बहुत कम अंतर होना। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। गंगा और जमुना की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि उनको पहचान पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वैसे भी उनकी शक्ल में तो बस 19-20 का ही अंतर है। तो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। आंखें नीची होना यानी लज्जित होना, आंख दिखाना क्रोधित होना, दिमाग आसमान पर चढ़ना बहुत अधिक घमंड होना, ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु होना, और 19-20 का अंतर होता है बच्चों बहुत कम अंतर होना। हाँ जी, जल्दी से बताइए बेटा, कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट इस स्लाइड में? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए, अगर मैं आपसे एक पूछूं तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आके बताइए। अम्म, आग में घी डालना, आग में घी डालना, क्या बनाएंगे इसका अर्थ? जल्दी से बताइए। अगर आपको अर्थ क्लियर होगा बच्चे, वाक्य तो आप लोग बना लेंगे। आग में घी डालना। ओके हर्षा, आग में घी डालना।
हाँ ठीक है, ये तो तुम मुहावरे का ही प्रयोग कर रहे हो, कान भरना। ठीक है, ठीक है अनमोल। हाँ जी ठीक है। क्रोध को भड़काना। ठीक है। हर्षा गलत है बेटा, क्रोध को भड़काना। ठीक है। तो इसीलिए अगर आप वाक्य बनाएंगे तो इनके लिए आपको अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए आगे है हमारे पास, जल्दी से देखिए। उड़ती चिड़िया के पर गिनना। उड़ती चिड़िया के पर गिनना यानी अंदर की बात जान लेना, अंदर की बात या रहस्य की बात जान लेना। दादाजी अक्सर कहते हैं कि मैंने सारी उम्र इतनी ठोकर खाई है कि अब मैं उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकता हूं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी मजबूती से जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मजबूती से जवाब देना। गौरव हमेशा सौरभ को परेशान करता रहता था, लेकिन इस बार गौरव सौरभ को परेशान कर रहा था, तो सौरभ ने भी क्या किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नहीं हर्षा गलत है बेटा आपका। गौरव सौरभ को परेशान करता रहता था, लेकिन इस बार जब गौरव सौरभ को परेशान कर रहा था, तो सौरभ ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। आंख का तारा बहुत प्यारा। आंख का तारा बहुत प्यारा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। अगर मगर करना। अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना या काम से बचने के बहाने ढूंढना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना यानी काम से बचने के बहाने ढूंढना। यह सरताज समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है? चलिए जल्दी से इनके अर्थ आपको क्लियर हो जाने चाहिए बेटा। आगे है हमारे पास, देखिए जल्दी से एक बार फिर से हम अपने देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, अपने ज्ञान की शेखी बगारना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी अपने ज्ञान की शेखी बगारना। कैसे प्रयोग किए करेंगे देखिए। हमारे काका जी जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जब भी उनसे कुछ पूछ लो तो इतना अधिक बोलते हैं कि पूछो मत। वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी और छलकत जाए। ठीक है, यानी अपने ज्ञान की शेखी बगारते रहते हैं। इसी तरह है बेटा, अपना राग अलापना। अपना राग अलापना, दूसरों की बातों को अनसुनी करके अपनी ही बात कहना। सरताज ध्यान दे लो इधर। सरताज, सरताज आपको मेरी आवाज आ रही है सरताज? तो ध्यान दो बेटा इधर। ठीक है। अपना राग अलापना यानी दूसरों की बातों को अनसुनी करना और अपनी ही बातें कहना। इसी तरह है अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना। आंखें खुल जाना। आंखें खुल जाना यानी वास्तविकता का पता चलना। आंखें खुल जाना, वास्तविकता का पता चलना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, अपने ज्ञान की शेखी बगारना। अपना राग अलापना, किसी की ना सुनना, दूसरों की बात अनसुनी करके अपनी ही बात कहना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना और स्वावलंबी होना या स्वावलंबी होना। आंखें खुलना, वास्तविकता का पता चलना। नेक्स्ट बेटा, मैं आपको एक बार अटेंडेंस लिंक के बच्चे शेयर कर देती हूँ। यस सरताज मिल गया बेटा अटेंडेंस लिंक, जल्दी से बताइए। जल्दी से सरताज, जल्दी से बताइए मुझे। ओके बेटा, ओके मिल गया बच्चे। चलिए ठीक है। ओके विकास, थैंक यू बच्चे। चलिए बेटा, आगे है हमारे पास आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा करना, अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा करना यानी अत्यधिक क्रोध करना। आग में घी डालना।
हाँ जी, हमने अभी किया था ना, क्रोध को और भड़काना, यानी क्रोध को, गुस्से को और अधिक बढ़ा देना। ठीक है। आपे से बाहर आना, आपे से बाहर आना, बहुत अधिक क्रोधित होना। आपे से बाहर आना, बहुत अधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है हमारे पास आसमान टूट पड़ना, यानी अचानक घोर विपत्ति आना। आसमान टूट पड़ना यानी अचानक घोर विपत्ति आना। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। इज्जत मिट्टी में मिलाना, मान मर्यादा खत्म करना। इज्जत मिट्टी में मिलाना, मान मर्यादा खत्म करना। उंगली पर नचाना, इशारे या संकेत पर कार्य कराना। उंगली पर नचाना, इशारे पर कार्य करवाना या संकेत पर कार्य करवाना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना यानी परंपरा के विपरीत काम करना। परंपरा के विपरीत काम करना। देखो, हाँ जी बच्चों, जल्दी से हो गए बच्चों क्लियर। इनके अर्थ आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है। उल्लू सीधा करना, किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करना, किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। हमेशा ऐसी बातें मत करो जिससे सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा होता हो। कभी कभी दूसरों के हित भी की भी बात कर लिया करो। ठीक है। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। आगे हमारे पास एक अनार सौ बीमार। एक अनार और 100 बीमार यानी एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना, कोशिश करना। एक और एक 11 होना यानी एकता में शक्ति होना। एक और एक 11 होना यानी एकता में शक्ति होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी झगड़ा किसी एक और से नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा किसी एक और से नहीं होता। कंधे से कंधा मिलाना, सहारा देना, सहयोग देना। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना। कच्चा चिट्ठा खुलना खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सबके गुप्त भेद खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त भेद खोलना। कमर टूटना, कमर टूटना यानी हिम्मत पस्त होना। हिम्मत पस्त होना। कमर टूटना, हिम्मत पस्त होना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होने का मतलब होता है कड़ी बात से दिल दुखना, किसी सख्त बात से दिल दुखना। काठ का उल्लू होना, मूर्ख। काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना। कान खड़े होना, सचेत होना। कान खड़े होना, सचेत होना। अकल का दुश्मन यानी मूर्ख होना। अकल का दुश्मन, मूर्ख होना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।